हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम चर्चा करेंगे 12.2 पे। इससे पहले क्लास में हमने 12.1 कंप्लीट की थी। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। यानी हमें एक ठोस दे रखा है जिसमें एक अर्धगोला है, अर्धगोले पे एक शंकु खड़ा है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। यानी दोनों की त्रिज्या क्या है? 1 सेंटीमीटर। इसकी भी 1 है और शंकु की भी 1 है। शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या के बराबर है। यानी त्रिज्या 1 है तो शंकु की ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। यानी हमें इसके पदों में ज्ञात करना है, पाई के पदों में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, हमें क्या दे रखा है? शंकु की शंकु व अर्धगोले की क्या दे रखी है हमें? शंकु व अर्धगोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है हमें? 1 सेंटीमीटर। और शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? शंकु की ऊंचाई हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। दोनों 1-1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हम ज्ञात कर सकते हैं ठोस का आयतन। तो इस आकृति में क्या क्या आ रहा है? एक तो शंकु आ रहा है, एक आ रहा है अर्धगोला। तो सबसे पहले शंकु का आयतन, उसके अंदर और किसका आयतन जोड़ेंगे? अर्धगोले का। शंकु के अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन कितना हो गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है। नीचे से 3 कॉमन आ रहा है, यानी नीचे तो 3 कॉमन आ जाएगा। ऊपर पाई कॉमन आ रहा है और आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। अब देख लो, पाई आर स्क्वायर 3 बच गया, तो क्या बच गया यहाँ पे? एच। यहाँ पे क्या बच गया? पाई आर, आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, 2r ये बच गया। पाई का मान अब 22/7 रखना नहीं है। आर का मान 1 है तो 1 × 1/3। एच का मान भी 1, 2 × आर का मान 1। यहाँ 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, फिर पाई से गुणा करेंगे पाई आएगा। यहाँ कितना हो गया? 1। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, कितना हो गया? पाई/3। 2 रे कितने होते हैं? 3। ये 3 से 3 काटेंगे, कितने बचेंगे? पाई। तो अपना आंसर क्या आ गया? पाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। एक इंजीनियरिंग के एक विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया था। ऐसी पतली एल्यूमिनियम की शीट है जो एक बेलन के आकार का है, यानी बेलन के आकार का है, और इसके ऊपर दोनों सिरों पर क्या है? 2 शंकु जुड़े हुए हैं, ऊपर नीचे 2 शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस मॉडल का व्यास यानी शंकु और बेलन दोनों का व्यास 3 दे रखा है। इस पूरे बेलन की लंबाई कितनी दे रखी है हमें? इस मॉडल की लंबाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई, यानी शंकु की ऊंचाई कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक होगा शंकु, ये कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। ऊपर और नीचे शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है हमें? 2 सेंटीमीटर के 2 शंकु लगे हुए हैं। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा, मतलब इसके अंदर जो भी हवा है उसका आयतन हमें याद करना है। तो ठीक है, अब देखते हैं हम क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऊपर और नीचे 2 शंकु है और इसी बेलन है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं बेलन। तो पहले तो ये देख लो, बेलन में हमें दिया क्या है? जो भी दे रखा है वो सब लिखना है। बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? व्यास कितना है? 3। तो 3/2 सेंटीमीटर व्यास, त्रिज्या आधी होती है व्यास की। और बेलन की ऊंचाई कैसे याद करेंगे? बेलन कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ से यहाँ तक बेलन है। तो यहाँ से आपको पता पूरे की ऊंचाई कितनी है? 12। और नीचे वाले शंकु, ऊपर वाले शंकु कितने हैं? 2-2 सेंटीमीटर के। तो ये दो जोड़ेंगे और 12 में से घटाएंगे तो इससे बेलन की ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास। तो 12 - 2 ऊपर वाला शंकु, 2 नीचे वाले शंकु की ऊंचाई जोड़ के इसमें से घटा दो तो कितना हो गए? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? शंकु की त्रिज्या चाहिए। शंकु की त्रिज्या आपको पता है 3/2। बेलन और शंकु की दोनों बराबर है। शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? मॉडल के अंदर हवा का आयतन, मॉडल में हवा का आयतन, ये याद करना है हमें। तो आपको पता है, देखो मॉडल के अंदर हमें क्या क्या दे रखे हैं? एक तो बेलन दे रखा है, तो एक तो बेलन का आयतन हो जाएगा। और क्या दे रखा है? शंकु दे रखा है। शंकु कितने हैं? 2 है, तो 2 × शंकु का आयतन।
2 से गुणा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास शंकु कितने हैं? 2 है, इसलिए हम 2 से गुणा करेंगे। अब बेलन का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन तो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ये तो बेलन का आयतन है। और शंकु का आयतन कितना होता है? 2 शंकु है, तो 2 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो भी संख्या कॉमन आ रही है कॉमन ले लो, पाई और आर स्क्वायर इसमें कॉमन आ रहा है, एच बच जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा? 2/3 आर स्क्वायर एच बच गया इस यहाँ पे भी, छोटा एच। पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? 3/2। तो आर स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 3/2 इंटू 3/2। एच कितना है? 8, 2/3 और छोटा वाला एच है 2 का। अब देखो यहाँ से ये 2 का भाग जाएगा इसमें 11 बार, ऊपर 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 11 से करेंगे 99, नीचे 7 को 2 से गुणा करेंगे 14, ऊपर क्या बच रहा है? 8, 2 को 2 से करेंगे 4/3, ठीक है। अब इधर देख लो 99/14 तो यहाँ है, और ये क्या बच रहा है? यहाँ एलसीएम ले लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 8 से गुणा करेंगे 24, 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को 4 से करेंगे 4, तो कितना हो गया? 99/14 इंटू ये 28/3 हो गया। 14 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? या तो 1 बार, इसमें जाएगा 33। क्या बच गया? 33 इंटू 2 कितने होते हैं? 66 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब में आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, यानी हमें गुलाब जामुन दिया हुआ है उसमें 30% चाशनी है। ऐसे हमें 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है? ध्यान रखना गुलाब जामुन बेलन के आकार का है, यहाँ पे गोल गोल गुलाब जामुन नहीं है, कैसा है? बेलन के आकार का। और दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धगोलाकार, इसके सिरे अर्धगोलाकार है, इसे लंबा है गुलाब जामुन है, ठीक है। इस पूरे की लंबाई में 5 दे रखी है और व्यास कितना दे रखा है? 2.8, यानी इस पूरे की लंबाई कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। और इसका व्यास, यानी इसका व्यास क्या? ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 2.8, तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2.8 में भाग दे दो 2 का, तो 1.4, ये कितना हो गया? 1.4, तो इधर भी 1.4 होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये दूरी 1.4 है। अब देख लेते हैं सबसे पहले तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? यही हो जाएगी अर्धगोले की त्रिज्या भी। व्यास कितना दे रखा है? 2.8, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2.8 में 2 का भाग दे दीजिए, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है? बेलन दे रखा है, बेलन के आकार का ही तो है गुलाब जामुन, तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ये 1.4 हो जाएगी, दोनों में सेम ही है। बेलन की ऊंचाई कितनी होगी? तो बेलन की ऊंचाई आपको पता है, पूरे की ऊंचाई कितनी है? 5, यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 1.4, और यहाँ से यहाँ तक 1.4, तो 5 में से ऐसे तो हमने बहुत से क्वेश्चन कर लिए। 1.4 और 1.4 जोड़ के इसमें से घटा दो, 5 में से ये 2.8 जाएंगे तो ये आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। ये हो जाएगी बेलन की ऊंचाई या लंबाई। अब देखते हैं हमें क्या ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है पहले तो इसका आयतन। तो ये एक गुलाब जामुन है, ध्यान रखना। तो हम पहले एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे। इसमें क्या क्या है? इसमें एक तो बेलन है, तो हम करेंगे बेलन का आयतन। और क्या दे रखा है? इसमें 2 अर्धगोले हैं, दोनों साइड 2 अर्धगोले हैं, फिर 2 इंटू अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो देख लेते हैं बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2 इंटू, ये छोटा एच माना है हमने, 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है।
अब देख लो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, यहाँ पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, क्या बच जाएगा, एच बच जाएगा, और क्या ये हो गई 4/3 आर, ये बच गई। अब जितने भी मान दिए हुए हैं सारे के सारे मान इसके अंदर रख दो, जो भी मान हमें दिए हुए हैं सब रख देते हैं। यहाँ पे पाई का मान कितना है 22/7, आर कितना है 1.4, तो 2 बार लिख दे तो 1.4 को। एच कितना दे रखा है, ये छोटा ही वाला एच है, बड़ा वाला एच नहीं है। एच कितना है हमारे पास 2.2, ये 4/3, आर का मान 1.4, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि अपना क्वेश्चन आ जाए। हाँ बहुत है, अब देख लेते हैं यहाँ पे, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, 7 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, ठीक है। बाकी गुणा कर लो, ऊपर होंगे 22 को 2 से करेंगे 44, नीचे आ जाएंगे 100 और ये 14, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच रहे हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 3 आ जाएगा एलसीएम, 1 का भाग 3 बार, 3 को 22 से करेंगे तो 66 यानी 6.6। अब यहाँ पे 3 का भाग 1 बार, 1 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो 14 को 4 से कर लो 56 हो जाएगा, एक संख्या के बाद पॉइंट, कुछ नहीं 14 को 4 से करना है 56 आएंगे, एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे ऐसे करना है इसको, ठीक है। और आ जाएगा नीचे, पहले इधर कर लेते हैं, अब इधर इनको गुणा कर लो, 44 क्या बच रहे हैं ऊपर 44 है, 14 है, और क्या बच रहा है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहे हैं 12.2 आएंगे, नीचे यहाँ पे 100 है इंटू 3 है, एक पॉइंट डालो और नीचे 10 कर लो। अब ऊपर सभी को गुणा कर लो, तो मैंने पहले से गुणा किए हुए हैं, सभी को गुणा करने पाएंगे 75 152, ठीक है। और ये नीचे 3 है और 1/1000 में साइड में लिख देता हूँ। अब 3 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा, 3 का भाग जाएगा इसमें 250 और 50.6 बार। ये गुणा आप अलग से कर लेना, मैंने पहले से किए हुए इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बड़ी है। इसका भाग देंगे तो यहाँ से ये 3 जीरो है तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, 0.5 इतना ही लिख लेते हैं, काफ़ी है। ये तो हमारे पास क्या आ गया, एक गुलाब जामुन का आयतन, क्या आ गया हमारे पास, एक गुलाब जामुन का आयतन। अब हम याद करेंगे 45, ऐसे ऐसे कितने गुलाब जामुन हमारे पास, 45 गुलाब जामुन है, तो हम याद करेंगे 45 गुलाब जामुनों का आयतन, कितने 45 गुलाब जामुनों का आयतन, तो 45 को इससे मल्टीप्लाई कर लो 25.05 से, तो कितना आएंगे, ये आएंगे 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब आगे में क्या याद करना है, आगे याद करना है इसमें चीनी की चाशनी कितनी थी, मतलब ये गुलाब जामुन है 45, इसमें चाशनी कितनी है, तो पूरे आयतन की 30% चाशनी है, तो चीनी की चाशनी कितनी हो जाएगी, चीनी की चाशनी आपको दिखाई दे रहा है, चीनी की चाशनी कितनी हो जाएगी, कुल आयतन है या 45 गुलाब जामुनों का आयतन की 30%, तो आयतन कितना है हमारे पास 1127.25, इसका 30% निकाल लो, 0 से 0 कट जाएगा, इसको गुणा कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएंगे 3381.75, नीचे कितना बच गया 10, अब 10 का भाग देंगे तो ये हो जाएंगे 338.175, यानी कि लगभग कितना आ रहे हैं 338 सेंटीमीटर, या तो मैं इधर लिख देता हूँ 338 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है लगभग अपना आंसर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें, पूरा क्वेश्चन आ रखा है वैसे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एक कलमदान घनाभ के आकार का है,
यानी एक कलमदान है जिसमें कलम रखी जाती है और घनाभ के आकार का है, लकड़ी से बना हुआ है, जिसमें कलम रखने के लिए चार शंकुआकार यानी शंकु के गड्ढे बने हुए। घनाभ की विमाएं हमें दे रखी है 15, 10 और 3.5 यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है। और प्रत्येक गड्ढे यानी हमें शंकु की त्रिज्या दे रखी है 0.5 और इसकी गहराई यानी ऊंचाई 1.4 दे रखी है। कलमदान में लकड़ी का आयतन यानी एक ही पूरा कलमदान दे रखा है, इसमें से 4 खड्डे हैं जो शंकु के आकार के हैं। खड्डे खोद के इनको बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या बन गया, शंकु बन गया। जब हम लकड़ी का आयतन ज्ञात करेंगे तो पहले तो ये पूरा घनाभ का आयतन ज्ञात करेंगे। पूरे घनाभ के आयतन में से 4 यदि लकड़ी के गड्ढे हम निकाल दें यानी 4 शंकु निकाल दें तो क्या आ जाएगा, पूरे कलमदान का आयतन याद हो जाएगा हमें। तो जो भी दे रखा है वो लिख लेते हैं। पहले तो हमें दे रखा है घनाभ, तो हम लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई कितनी है, घनाभ की लंबाई दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर। और ये हो गई उसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। और शंकु घनाभ, इस लकड़ी के घनाभ में कितने शंकु हैं, 4, तो शंकु की त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। और गहराई यानी उसकी ऊंचाई मान लो आप कितनी दे रखी है 1.4 सेंटीमीटर, ये गहराई है यानी शंकु की ऊंचाई है, उल्टा शंकु है ये, ठीक है। तो अब हम क्या याद करेंगे, कलमदान में लकड़ी का आयतन यानी जो भी कलमदान है इसमें लकड़ी कितनी बच गई, कलमदान में बची गई लकड़ी का आयतन याद करेंगे। लकड़ी का आयतन क्या होगा, यहाँ पे देखो हमें क्या करेंगे, घनाभ का आयतन है, पूरा हो गया कलमदान जिसमें घनाभ का आयतन, उसमें से शंकु का आयतन घटा देंगे। अब शंकु कितने हैं, 4 है, तो 4 इंटू शंकु का आयतन, ठीक है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई माइनस शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अब आसान है, मान रख सकते हो आप भी। तो मान क्या है, लंबाई कितनी है 15, चौड़ाई कितनी है 10, ऊंचाई कितनी है 1.4 माइनस ये हो गया 4/3, पाई का मान 22/7, आर कितना है 0.5 इंटू 0.5। और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमें दे रखी है 1.4 हमें ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा 10, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये ऊंचाई 3.5 है, तो होगा तो ऐसे, हमने ये ऊंचाई रख दी, ये ऊंचाई नहीं, ये ऊंचाई इसकी ये है घनाभ की, ठीक है। अब 35 को 15 से गुणा कर लो, कितना आएंगे, ये आएंगे 525 माइनस यहाँ से भी पॉइंट उठा लो, नीचे कितना आएगा 10, यहाँ से पॉइंट उठा लो, नीचे कितना आएगा 10, यहाँ से पॉइंट उठा लो, नीचे कितना आएगा 10। अब देखो इसमें ये 7 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, ये 5 का भाग इसमें 2 बार, 5 का भाग इसमें 2 बार, ये 4 से 2 कट जाएंगे, ठीक है। ऊपर 22 और कितने बच रहे हैं 2, तो गुणा कर लो इनको, 22 और 2 को गुणा कर लो, कितना आ जाएंगे 44, और नीचे 3 और 10 बच रहे हैं, गुणा करेंगे तो 30। अब या तो इसको भिन्न को सोल्व कर लो या इसमें भाग दे दो, 30 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 1 लगभग 46 के आसपास आएंगे, 466, ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दो, 1 घटेगा तो 523 पॉइंट कितने आ रहे हैं 523.53 सेंटीमीटर लगभग आएगा ये, ठीक है। ये आंसर लगभग में, ये लगभग कितना आंसर आ रहा है अपने 523.53, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे जाके वापस देखें, ठीक है। धन्यवाद।